नमस्कार। हांसी एक बार फिर कचरे के ढेर पे खड़े होने के कगार पे आ गया है। शहर के अंदर न जाने कितने टन कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। उसकी जो मेन वजह है हम बताते हैं। हम पहुंचे हैं जो डंपिंग स्टेशन के लिए नई जगह ली गई है 17 किले। पहले बीड फार्म में हुआ करता था, उसके बाद वहाँ ऑब्जेक्शन उठा, लोगों ने आंदोलन किया तो उसको शिफ्ट कर दिया उन्होंने समाधा मंदिर के पास कैंसर झील पर। वहाँ कूड़ा डालने लगे। वहाँ पर पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने स्टे ले लिया और जिसके ऊपर लोकल कमीशन भी बिठा दिया गया है और उसकी इंक्वायरी करेंगे और फिर 20 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। वहाँ कचरा डालना बंद कर दिया है। यहाँ डंपिंग स्टेशन के लिए जगह दी गई है। डंपिंग स्टेशन पे देख लीजिए कि लहलाती हुई आपको फसल नज़र आएगी और इस पे आज तक कोई भी, इतने महीने हो गए हैं ना तो इस पे रास्ता बना है और ना ही यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाने की नगर परिषद ने कोई जुगत लगाई है। खेती कौन कर रहा है, कौन इनको ठेके पे ज़मीन दे रहा है, यह तो एक बड़ा जांच का विषय बन चुका है। क्योंकि शहर के अंदर हर रोज़ 40 टन कूड़ा निकलता है और जब डंपिंग ही नहीं होगा तो वो कूड़ा कितने टनों में कन्वर्ट हो जाता है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और समाधा रोड कैंसर झील पर स्टे मिल गया है और वहाँ पर लोकल कमीशन रोहित कुमार सिहाग बिठा दिए गए हैं। मेरे साथ हैं अजय सैनी जी, इनसे भी जानूंगा और कुछ यहाँ के वासिंदे हैं इसके आसपास के ज़मीन के, और उनका एक बहाना बनाते हैं नगर परिषद वाले कि यहाँ ट्रैक्टर से आने के लिए जगह नहीं है। वहाँ तक रंग भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, पिलर्स भी लगे हुए हैं, वहाँ से रास्ता आ सकता है जो कि सैनीपुरा का जलघर के साथ पगडंडी लगती है। मेरे साथ हैं अजय सैनी जी, पूर्व पार्षद, जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और हम इनसे जाने भी कि क्या वजह है कि शहर हर रोज़ यही दिल धड़कता है लोगों के कि कूड़े के विस्फोट पे खड़ा हो जाता है, कचरे के विस्फोट पे खड़ा होता है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बल्कि ये बताना चाहूँगा, मैं पता नहीं क्या कारण रहा इस चीज़ का। इनके पास नए नए बहाने होते हैं रोज़ की रोज़। नगर परिषद के पास कभी तो ये बहाना लगाएंगे, हम कहते हैं कि आप वहाँ डंप क्यों करते कूड़ा जहाँ लोगों का आना जाना है। समाधा मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, ऐतिहासिक कमटी झील है, उन्होंने कूड़ा डाल डाल के उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वहाँ कॉलोनी बसी हुई है, लोगों का जीना बेहाल हो गया, बीमारी लगी लोगों को उस कूड़े के कारण। वहाँ माननीय मंत्री अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री ने वहाँ स्टे ले लिया, वहाँ बंद हो गया। अब कूड़ा शहर कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। जब इस बारे में नगर परिषद से पूछते हैं तो नगर परिषद का एक ही जवाब होता है कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। और आप मेरे साथ आज गाड़ी में आए हो, मेरी गाड़ी वहाँ मौके पे पहुँची ज़मीन तक। जब एक गाड़ी आ सकती है तो ट्रैक्टर लेके पहुँचने में क्या दिक्कत है। इसके तो दो रास्ते लगते हैं, दो रास्ते। एक रास्ता तो सैनीपुरा जलघर के साथ कच्चा रास्ता सीधा यहीं ज़मीन पे आता है। दूसरा रास्ता सरकारी रास्ता जो आप देख रहे हो, पिलर तक तो रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक दिन का काम है, रास्ता डालना, मिट्टी डालना, रास्ता बन सकता है। फिर ये बहाना लगाते हैं बाउंड्री नहीं है। वहाँ मैं पूछना चाहूँगा अधिकारियों से कि वहाँ जो समाधा मंदिर के पास कूड़ा डलता है वहाँ क्या बाउंड्री है इनकी। और मेन कारण, असली कारण जो है, ये क्यों नहीं मतलब यहाँ डंप करना चाहते, उसका वजह आज यहाँ मौके पहुँच के पता चली है। उसकी वजह ये बन चलती, जो 17 किले हमारे माननीय विधायक श्री विनोद बियाना जी ने नगर परिषद को दिलवाए हैं, उन किलों में एक्चुअल में नगर परिषद के अधिकारी या कर्मचारी या चेयरमैन, मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, चेयरमैन भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कहूँगा, चेयरमैन भी हो सकता है, ईओ भी हो सकता है, या कोई अधिकारी भी हो सकता है, इन्होंने मिलजुल के, अकेले के बस का नहीं है, साठ गांठ करके ये ज़मीन को ठेके पे दे रखा है। यहाँ ये लगा लो 50 से 55 हज़ार रुपये, 50 से 55 हज़ार रुपये प्रति एकड़ साल का ठेका है। ये लगा लो मेरे हिसाब से कम 7-8 लाख रुपये हो गए लगभग, है 7-8 लाख के लगभग इसका साल का ठेका है। और ये ज़मीन 8-9 महीने पहले विधायक जी ने इनके नाम ट्रांसफ़र करवाई थी नगर परिषद के नाम, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, इसकी सारे काम हो चुके हैं। बना क्यों नहीं? क्योंकि ये मामला जो लाखों रुपए का मामला है, ये हजम करने के चक्कर में है। जब हमारी ज़मीन ले ली गई है, उसको ठेके पे देने का मतलब क्या बनता है इनका? ठेकेदार तो ये कहता होगा ना, मेरा ठेका पूरा होने के बाद ही मैं दूंगा। धान की फसल को बुए बंसल जी 8 महीने नहीं हुए, 8 महीने नहीं हुए फसल को बुए हुए, जबकि 8 महीने पहले फसल ज़मीन इनके नाम हो चुकी थी। 2 महीने धान लगे हुए हैं, अगर ये चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका इन्होंने। इनकी मंशा पैसे खाने की थी, इन्होंने पैसे खाए इस ज़मीन में। ये देख लो पूरी लहराती फसल खड़ी है धान की इसके अंदर, और रास्ता ये देख लो, ये रास्ता ट्रैक्टर चाहे तो इस रास्ते के द्वारा। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जो कैंसर झील जो समाधा मंदिर के पास ये डंपिंग करते थे,
क्या नगर परिषद की बपोती है वो? नहीं, वो मैंने सुना है, जैसे कल हम किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वहाँ पता चला है कि वो नगर परिषद की नहीं है, वो और मालिक काफ़ी उनके, उन मालिकों की ज़मीन है। चलो उससे हमें कोई तो वहाँ कूड़ा कैसे डाल सकते हैं? इत्तेफाक नहीं रखती चीज़ से, हम वहाँ कूड़ा डालने न डाले, वो कोई रोकेगा तो रोकेगा, ना रोके, लेकिन हम आमजन जिनका जो हज़ारों श्रद्धालुओं का डेली समाधान मंदिर जाना होता है, वहाँ बिल्कुल जाना मुश्किल हो गया है। वहाँ हमारे पशु गंद शहर का वहाँ डलता है, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहाँ कॉलोनियाँ लगती है साथ, वहाँ अलग कॉलोनी में बच्चों को बीमारी लगनी शुरू हो गई है। वहाँ स्टे मिल गया? बिल्कुल, वहाँ स्टे हो गया। 20 तक तो कूड़ा डालने का मतलब नहीं बनता, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। रही बात यहाँ भी डालने की, तो ये देख लो बंसल जी, बिल्कुल रास्ता साफ है। वहाँ से आप ट्रैक्टर ट्रैली के थ्रू यहाँ कूड़ा डाल सकते हो, अगर इनकी मनसा डालने की तो डाल सकते हैं ये, लेकिन इनकी मनसा नहीं है, क्योंकि जो ठेकेदार ने इनको 7-8 लाख रुपये पेमेंट दे रखी है, पेमेंट कौन देगा? अब वस्तु तो मुझे शहर की स्थिति बताइए क्या है? वस्तु शहर की स्थिति तो बड़ी खराब है। आप जाके किसी गली में देख लो, किसी मोहल्ले में देख लो, किसी वार्ड में देख लो, एक एक गोडे रेत चढ़ा हुआ है बंसल जी, एक एक गोडे गंद मचा हुआ है, टिप्पर बंद, नालियाँ भरी पड़ी हैं, टिप्पर बंद हो चुके हैं। ये लगा लो बीमारी फैलने वाले, शहर के अंदर कई बीमारी फैल सकती है शहर के अंदर। मैं तो हमारे आदरणीय विधायक विनोद बिहाना जी से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जो पीछे हमारे शहर में होके गए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि जो जो इस काम के अंदर शामिल है, अधिकारी कर्मचारी इस ज़मीन के ऊपर पैसे के चक्कर में बैठे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो ये ज़मीन पे रोक लगा रखी उन्होंने, इसको बहाल करवा के यहाँ कूड़ा डालना शुरू करे, ताकि लोगों के अंदर जो बहका माहौल है बीमारी लगने का, उससे मुक्ति मिले। और कूड़ा जितना बेशर का यहाँ के डंप हो सके। इनसे पूछो भाइयों से इसकी ज़मीन के बारे में। हाँ जी, ये ज़मीन ठेके पे दे रखी है? ये पता नहीं ठेके पे दे रखी नहीं दे रखी। वो रखे दान, पिछले साल भी दान थे। सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन है, 17 किले की। 17 किले जमीन या हुआ है जो नगर परिषद ने कूड़ा गिरण खातर। हाँ जी, कूड़ा गिरण खातर ये खड़े पिछली साइड से बनाए थे ना। और इसका राय भी आज है, रास्ता यहाँ से आवा जी, रास्ता जरूरत भी रास्ता आज रास्ता आज है रास्ता। हाँ जी, ठेके का ये 55,000 जी, 55,000 रुपये। हाँ जी। देखिएगा कि बिना नगर परिषद, बिना विल पावर के, बिना इच्छा शक्ति के किस तरह से शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर रहा है। डंपिंग स्टेशन की प्रॉपर जगह मिलने के बावजूद भी वहाँ इतने महीने गुजार दिए, इन्होंने रास्ता नहीं बनाया और बस्तियों में जाके गिरना शुरू करते हैं। जब वहाँ स्टे ऑर्डर मिलता है, जब वहाँ लोकल कमीशन बैठता है, कोर्ट संज्ञान लेती है, तो फिर वो बगले झांकने लगते हैं, टिपर बंद कर देते हैं बड़े बड़े ट्रॉलों से। अब सफाई तो करवा रहे हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी की घर के नज़दीक बस्ती में जाके गिर रहे हैं। ये नगर परिषद की कारगुजारी है, इस पर संज्ञान लिया जाए और जिम्मेवार अधिकारियों पे एक्शन जब तक नहीं होगा और शहर सड़ता रहेगा। और इसके लिए असम को भी चिट्ठी दे दी गई है पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने कि महामारी फैलती जा रही है, डेंगू का प्रकोप फैलता जा रहा है, उन पर पूर्ण रूप से एक्शन लिया जाए। हम भी दिखा रहे हैं, हम मौके पे पहुंचे हैं आज। आशिक की आवाज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या यही नगर परिषद का हाल रहेगा? सरकार ज़मीन देती है, उसके बाद डंपिंग स्टेशन ना बनाना और लोगों को सड़ाना और कूड़े के ढेर पे खड़ा कर देना शहर को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।